हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो किस तरह से वो ऐड अप होंगे, किस तरह से उनका रिजल्ट आएगा। तो पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही वायर बना रहता है, वायर्स में कोई ज्वाइंट नहीं आता कहीं पर भी। मतलब टोटल करंट एक ही रास्ते से ट्रैवल करता है, यानी कंप्लीट सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट रहेगी वो हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगी। और इसी चीज का हमें यूज करना था जब डेरिवेशन करनी थी। अगर करंट सेम रह रहा है तो उसे सेम रखने में हेल्प कौन कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को कम करना, और वो सेम रह रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस को करने के लिए हमें एक बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा है, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आ रहा है लगातार कंटिन्यूसली। अब वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आ रहा है उसी का बेनिफिट उठाते हुए हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी। वो कुछ इस तरह से थी, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू। और ये आई थी इक्वेशन ओम्स लॉ से। दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग V1 और V2 अलग अलग होंगे। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हमें पता चल जाता है, और वहां से आप आई जो सेम रह रहा है इस कंडीशन में उसको कॉमन आउट कर लेते हो, कैंसिल हो जाता है, और रिजल्ट में हमें मिल जाता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आर एस से डिनोट किया जाता है, और वैल्यू होती है इसकी R1 प्लस R2। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है गिवन दोनों रेजिस्टेंस का। और ये रेजिस्टेंस इन सीरीज तब यूज किया जाता है जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए हो, क्योंकि रेजिस्टेंस का पर्पज ही यही है कि कई बार करंट की अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए होती है और कई बार करंट की अमाउंट हमें कम चाहिए होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये उस सर्किट में यूज होता है जहाँ पे करंट का अमाउंट हमें कम चाहिए होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो कर पाएगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कोई भी दो रजिस्टर, व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि R1 और R2 के दोनों तरफ के एंड्स को मिला करके हमने इकट्ठा कर लिया है। लेफ्ट वाले ए तरफ रख दिए हमने बी, और जो राइट वाले हैं वो बी पॉइंट पर रख दिए हैं। और कुछ इस तरह से ऐड कर दिया जैसे एक बैटरी ऐड की जाती है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल का जो है एंड ए से कॉम्बिनेशन कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल वाले जो टर्मिनल है उसका कॉम्बिनेशन हमने बी पॉइंट से कर दिया। इस केस में आप देख रहे हो कि करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है दो अलग अलग रेजिस्टेंस में, यानी दो अलग अलग वायर में करंट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि सेम बैटरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमें पोटेंशियल को सेम रखना है, लेकिन करंट का यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ओम्स लॉ हमारे पास था I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। ये हमारे पास ओम्स लॉ बनता है। अब पोटेंशियल हमारे पास सेम है, इसका मतलब I1 और R1 में चेंज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I1 बन जाएगा यहाँ से V डिवाइड बाई R1, और I2 बन जाएगा यहाँ पे V डिवाइड बाई R2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मान लेते हैं RP से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा V डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2। ये इक्वेशन बन रही है, और V इस तरफ से कॉमन ले लीजिए आप दोनों तरफ से। V कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। जब आप इसको सोल्व आउट करते हो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, तो आपको पता चलता है
कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, वो एज कंपेयर टू कम होती है इन रेजिस्टेंस से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए हो तो हम कॉम्बिनेशन पैरेलल ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम आ रहा है और जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें हमने किया क्या है। R1 और R2 दो रजिस्टर लिए हमने, उनके दोनों तरफ के एंड्स को ज्वाइंट कर दिया पहले। अब ज्वाइंट करने के बाद एक पॉइंट को हमने ए ले लिया और दूसरे पॉइंट को हमने बी ले लिया है। वहां पर हमने बैटरी अप्लाई की है, पोटेंशियल हमने डायरेक्ट उन ए और बी पॉइंट पर ऐड किया है, यानी एक ही बैटरी वहां पर अप्लाई हो रही है रेजिस्टेंस R1 के लिए भी और रेजिस्टेंस R2 के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो बैटरी अप्लाई हो रही है वो कॉमन है दोनों में, यानी V जो रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। तो चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा करंट में, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर वायरिंग हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है और ये डेरिवेशन इस तरह से वर्क करती है। I को लिखेंगे आप I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। I1 बनेगा यहाँ पे V डिवाइड बाई R1, I2 बनेगा यहाँ पे V डिवाइड बाई R2। दोनों को ऐड करते हो, V को कॉमन आउट करते हो क्योंकि सेम है ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और रिजल्ट हमें मिल जाता है RP के लिए। ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि इसमें करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, यानी लॉस ऑफ करंट क्या है इस केस में कम है। We know each gadget in household circuit has a different resistance। हमारे घरों में जितने भी चीज़ें यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली, उन सभी में रेजिस्टेंस जो होता है उनके द्वारा ऑफर्ड किया हुआ वो अलग अलग होता है। सो दैट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट। इसलिए उन्हें काम करने के लिए अलग अलग अमाउंट के करंट की ज़रूरत होती है। और ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन होती है जो करंट से रिलेटेड हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। Here, parallel combination help us because it's reduce the resistance offered and also provide different current for each gadget। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारी हेल्प करती है रेजिस्टेंस को कम करने में, और उससे क्या होता है, करंट हमें ठीक से मिल पाता है, लॉस नहीं होता करंट का। दैट इज वाई हाउस होल्ड सर्किट कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही वजह है हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, ना कि सीरीज। एक बेनिफिट तो ये है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है तो वायर में से पास होने वाला करंट अलग अलग वायर में से होके जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो उसके साथ जुड़ी हुई वायर अलग है, तो उससे क्या होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट जो खराब हो रहा है उससे रिलेटेड वायर जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, या फिर जो भी होगा खराब हो जाएगी वो, बाकी वायर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ये ठीक वैसा ही है कि मान लीजिए आपके घर में कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो फ्यूज हो गया है, तो उसकी वजह से बाकी सर्किट जो है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक के खराब होने से बाकी सारा सर्किट रुक जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी अगर कोई ब्रेकडाउन आ गया तो पूरा का पूरा वायर का कनेक्शन कट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर अलग अलग होने की वजह से ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनके ऊपर काम करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट की बात करेंगे जिसे हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। उसमें एक डेरिवेशन आएगी, बहुत काम की है, और बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आपकी फाइनल पेपर में। ओके, तो चलिए कल हम इनकी बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।